Whoa! Woo! Whoa! 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 Assalamu alaikum and good morning everyone from a very big city and capital of वियतनाम जिसका नाम है हनोई। फाइनली मैं हनोई पहुंच गया हूँ। पिछले एपिसोड में मैं हाजियांग पहुंचा था, एकदम अचानक इधर कैसे पहुंच गया। तो जनाब एक्चुअल में मेरा प्लान यही था, मैं हाजियांग में एक और दिन शायद स्टे करूँ, लेकिन मुझे हाजियान सिटी इटसेल्फ पसंद नहीं आया, हाजियान लूप बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मैंने फिर यही किया कि कल मैं जल्दी से निकल पड़ा। सुबह अर्ली मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट किया वहाँ पे, और ब्रेकफास्ट करके मैं निकला पहाड़ों में से होता हुआ। आल्दो बड़ा दिल नहीं कर रहा था आने को, लेकिन काफ़ी अच्छी राइड थी, काफ़ी अच्छी, दोनों तरफ माउंटेन्स आते रहे। लेकिन उसके बाद फिर सिटी लाइफ शुरू हो गई और अल्टीमेटली कोई 7 से 8 घंटे की टोटल पूरे दिन की राइड करने के बाद मैं यहाँ पे पहुँच गया। और यहाँ पे राइड करने के बाद मज़े की बात एक और दफ़ा फिर इत्तेफाक हुआ कि मुझे दोबारा से जो आज़म मलेशिया से जो मुझे पिछले पहले दनांग में मिले, फिर निन बिन में मिले, तो बाय चांस ये मेरा पीछे हॉस्टल है, अगर आप देख रहे हैं तो हॉस्टल का नाम है जी ग्लोबल बैकपैकर्स हॉस्टल। और जब मैं इधर आया तो सामने फिर आज़म मेरे साथ करा हुआ था। तो आज अर्ली मॉर्निंग अब मैं उठ रहा हूँ हनोई को एक्सप्लोर करने के लिए। वेदर बड़ा ज़बरदस्त है, थोड़ी ठंड भी है और धूप कभी आ रही है कभी जा रही है। सुबह हम यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट करेंगे अपने हॉस्टल के अंदर, और उसके बाद आपको लेके जाऊँगा यहाँ की फेमस ट्रेन स्ट्रीट के ऊपर। ट्रेन स्ट्रीट क्या है वो आपको आगे दिखाता हूँ। ओके जी, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग आप ज़रा माहौल देखें हनोई शहर का। इट्स अराउंड 7 AM और कितने ज़बरदस्त हॉस्टल और कितने ज़बरदस्त कैफ़े यार। इनका ये येलो कलर है ना, ये बड़ा यूनिक है। ये येलो कलर आपको मैंने होयान के अंदर दिखाया था। तो अभी तो खैर सुबह है, अब ये सफाइयाँ भी चल रही हैं, कैफ़ेज़ कुछ खुल रहे हैं कुछ बंद हैं। तो ये इनका जिस तरह हमने होची मिन सिटी में विज़िट किया था ना, डिस्ट्रिक्ट 1, इसी तरह इनका ये कहलाता है ओल्ड क्वार्टर एरिया। इनका ये सारा काफ़ी पुराना एरिया है, ओल्ड क्वार्टर एरिया, और इसी के अंदर ही मैं स्टे कर रहा हूँ। और ज़्यादा जगह जो भी हैं कैफ़ेज़ वगैरह और जो भी वॉकिंग स्ट्रीट है, ये पूरा का पूरा ओल्ड क्वार्टर। आप बस इसकी गलियों के अंदर फिरते जाओ, आप गुम होते जाओगे। लेकिन अगर आप यहीं से इसकी एरियल व्यू देखो हनोई का ऊपर से, तो भाई ये भी होची मिन सिटी से कम नहीं है। कैपिटल है आखिर, कोई छोटा शहर नहीं है। लेकिन आप इसको देखोगे ना तो आपको कराची वाली फीलिंग आएगी। बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है और बहुत पुराना भी। सो अब ये इनका सबसे हनोई का जो फेमस स्क्वायर है, मैं आपको उस जगह के ऊपर ले आया हूँ। यहाँ पे इसका सबसे फेमस है जी, ये सामने कॉफ़ी क्लब सबसे फेमस है इनका, ये कॉफ़ी क्लब रेस्टोरेंट। और ये क्यों फेमस है, इसके सामने एल्डो का एक बहुत बड़ा ब्रांड स्टोर है। और तो ये सामने आपको एल्डो का तो एक ब्रांड बहुत बड़ा है। इसके अलावा जो हाईलैंड कॉफ़ी है ना, ये वियतनाम की सबसे बड़ा ब्रांड है कॉफ़ी का, बिल्कुल जैसे स्टारबक्स होता है। तो इन लोगों ने पिछले 10-12 साल में इसको डेवलप किया है, और अब ये स्टारबक्स को यहाँ पे टक्कर देता है। स्टारबक्स यहाँ पे बहुत कम नज़र आता है क्योंकि कॉफ़ी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि लोकल ब्रांड्स ही इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे कि जिसकी वजह से आपको स्टारबक्स बहुत कम नज़र आता है। तो चलते हैं, यहाँ पे मैंने एक ब्रेक लगाई थी और आगे चलते हैं हम अपनी ट्रेन स्ट्रीट की तरफ। तो यार ये है एक्चुअल में हनोई का ट्रेन स्टेशन। अगर आप ट्रेन पे कभी आएंगे तो ये स्टेशन है, लेकिन हमने स्टेशन नहीं जाना, हमने जाना है एक ऐसी स्पेशल स्ट्रीट पे जहाँ पे ये ट्रेन जब यहाँ से निकलती है तो उस स्ट्रीट से गुजरती है। उस स्ट्रीट पे इतनी तंग जगह है कि लोगों ने साइडों पे अपने कैफ़ेज़ उसके अंदर बनाए हुए हैं, और लोग जब ट्रेन गुजरती है तो लोग अपने कैफ़ेज़ वगैरह बंद करते हैं और लोग वहाँ पे फिर कॉफ़ीज़ पीने आते हैं और स्पेशल फिर उसकी उस एक्सपीरियंस को एंजॉय करते हैं। तो हम उसी की तरफ चल रहे हैं। अच्छी चीज़ यार देखो ये शहर में ये लगती है, ये देखो सुबह मैं उठा हूँ, इतना साफ़ सुथरा लग रहा है ये शहर। जितना मर्ज़ी पुराना हो बेशक,
बिल्डिंगों की हालत आपको पुरानी नज़र आएगी जो इनका ओल्ड क्वार्टर एरिया है, बट जो ओवरऑल इनका सफाई का ख्याल है ना यार, वो बहुत ज़बरदस्त है। ये देखो यहाँ पे बिल्डिंग्स अगर आप देखोगे ना, बहुत पुरानी हुई कराची के स्टाइल की, बालकनीज़ पे लंबी लंबी ग्रिल्स लगी होंगी, बंद होंगी आगे से, जैसे कराची के अंदर होती है ना फ्लैट्स के। स्कूटी चेक करें बस आप, हुए गाड़ियाँ कम नज़र आएंगी आपको और स्कूटियाँ ज़्यादा नज़र आएंगी। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम यहाँ पे यार आपको रश नज़र आ रहा है। वैसे हो ची मिन में इतनी तंग गलियाँ नहीं थी, इधर थोड़ा सा ट्रैफिक का फ्लो रुकता ज़रूर है। ओके जनाब, तो लेट्स एंटर इनटू द ट्रेन स्ट्रीट। ये है जनाब इनकी फेमस ट्रेन स्ट्रीट। अब आप चेक करो, दरमियान में ट्रेन गुजरी है और उसके बिल्कुल साइडों पे अगर आप देखोगे तो आपको कैफ़ेज़ वगैरह नज़र आएंगे। तो क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है, इसमें अभी कुछ कैफ़ेज़ भी हैं, कुछ वैसे शॉप्स हैं, कुछ टूर्स वगैरह की होती हैं। तो ट्रेन की जो टाइमिंग्स है ना, वो नॉर्मली वीकडेज़ के अंदर ये रात के टाइम ऐसे गुजरती है, लेकिन वीकेंड्स के ऊपर सैटरडे संडे को सुबह के टाइम ऐसे गुजरती है। तो भाई कैफ़ेज़ इधर कमाल के बने हुए हैं। और मज़े की बात आपको ये बताऊं कि ये नीचे तो कैफ़ेज़ हैं, एक्चुअल में लोगों के घर हैं। ये ऊपर आपको जितने भी ये नज़र आ रहे हैं, सारे के सारे ऊपर आपको घर नज़र आ रहे हैं, लोगों के कपड़े टंगे हुए हैं बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी हमारे पुराने मोहल्ले में होता है। तो नीचे जो उनका गराज वगैरह था ना, उन्होंने उस गराज को अब अपने कैफ़ेज़ के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। आज ज़रा साथ साथ चलते हैं, इनके घर भी देखते हैं और किस किस टाइप के कैफ़ेज़ बने हुए हैं वो भी देखते हैं। तो ऐसा करते हैं कि पूरे इस ट्रेन स्ट्रीट की वॉक करते हैं और जौन सा सबसे बेस्ट होगा कैफ़े, वहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पिएंगे। ओके जी, तो कैफ़ेज़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मैंने सेलेक्ट किया है वो यही वाला सिलेक्ट किया है। बिकॉज़ एक तो इन्होंने इधर वॉल आर्ट बड़ी अच्छी बनाई हुई है, साथ कलरफुल इनकी चेयर्स हैं और नीचे ग्रास भी है, तो व्यू बड़ा फिट आएगा। लोग सारे लाइन में आके बैठ गए हैं और अब 5 मिनट बाद आने वाली है ट्रेन। पूरी ट्रेन के डिफरेंट लोग आगे भी पूरी कर्व आ रही है। सो अब ये देखें, क्योंकि ट्रेन आने का टाइम हो गया, तो ये अब सारी टेबल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर करते जा रहे हैं। पहले अभी ये देखें बाहर लगी हुई थी, अभी सारी अंदर कर देंगी। एक्चुअल में इस जगह के ऊपर यहाँ से ट्रेन ने गुजरना है और स्पेस एक्चुअल में सिर्फ़ और सिर्फ यही बच रही है। तो भाई ये इनका मेन्यू है, स्मूदीज़ हैं, योगर्ट है, बियर, कॉफ़ी के अंदर आप देखो कि बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं यहाँ पे। और मैंने अब आखिरी दिन है मेरे यहाँ पर वियतनाम में, तो डिफरेंट कॉफ़ी जो रह गई है ना वो मैंने ट्राई करनी है। एग कॉफ़ी मेरी रह गई है, कॉफ़ी कोकोनट में पी चुका हूँ, एग कोकोआ नहीं, ब्लैक कॉफ़ी पी लिया है, मिल्क कॉफ़ी पी लिया है, वाइट कॉफ़ी पी लिया है, कॉफ़ी योगर्ट ये नहीं पी यार। आई थिंक इस यूनिक स्ट्रीट कैफ़े के ऊपर ये यूनिक कॉफ़ी पीनी बनती है। ओके जी, सो योगर्ट कॉफ़ी आ गई है, बड़ी ही डिफरेंट। चेक करें यार, एक डिफरेंट लोकेशन के ऊपर डिफरेंट किस्म की कॉफ़ी। और अच्छा ये स्पून के साथ भी है। सो बेसिकली ये देखें, ये योगर्ट्स, तो बेसिकली ये योगर्ट है और योगर्ट के अंदर उन्होंने साथ बर्फ़ भी डाली है और साथ कॉफ़ी भी है। इसको पता नहीं स्पून से खाना है या इसको पीना है, आई डोंट नो। डिफरेंट टेस्ट है यार। ओह
Alright, it's coming. Okay. Whoa! Whoa! ये तो बहुत क्लोज है यार। ओह माय गॉड, वो तेरी यार, ये अगर थोड़ी सी सीढ़ियाँ बाहर निकली हो तो आप गए। वाह, कमाल। वाओ यार, व्हाट एन एक्सपीरियंस। ओह माय गॉड, भाई जान निकल जाती है आपकी, इतनी करीब से ट्रेन आपकी गुजरी गई है। और ओह माय गॉड। ओके जी, तो ट्रेन गुजर गई है, तो इन्होंने स्पेशली इन्होंने कहा ट्रेन गुजर गई है तो आप अब सेंटर में बैठ के अपनी जो रिमेनिंग कॉफ़ी है वो एंजॉय करें। तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ इनकी बड़ी ही डिफरेंट योगर्ट कॉफ़ी। बड़ी अजीबोगरीब ही है कॉफ़ी, बट बुरी नहीं है। असल में क्या हो रहा है कि कम्बिनेशन ऐसा है कि दही की अपनी एक खटास है और कॉफ़ी का जो अपना तुर्शपन है, वो जो उसका अरेबिका और एसिडिक टेस्ट होता है, वो कुछ मिक्स होके एक नया ही अजीबोगरीब टेस्ट बन रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अब थोड़ा सा मैंने मिक्स ही कर दिया उसको, जितनी भी कर्ड्स उसकी थी दही की उसको मैंने ज़रा तोड़ दिया। तो ये तो हमारी स्टार्ट हुई है मॉर्निंग आज हनोई में। बड़े ज़बरदस्त वेदर है। अगर आप ऊपर से इस शहर को देखें, बिल्डिंग्स भी आपको नज़र आएंगी और पुराने ज़माने की जो इनकी छतें हैं वो आपको ज़रूर नज़र आएंगी। मैं अभी देख रहा था, ऑलमोस्ट हनोई की जो हिस्ट्री है वो 3000 साल पुरानी है। और मज़े की बात यह है, शुरू से लेके अब तक जब ये जो पूरा वियतनाम वाला एरिया, हमेशा से हनोई ही इस एरिया का कैपिटल रहा है। चाहे वो पूरी जो डायनेसिटीज़ थी, हुआन डायनेसिटी, और जो पुरानी फिर इंडो चाइना का जब टाइम आया, फ्रेंच पीरियड आया, तब भी यही कैपिटल हुआ करता था। फिर उसके बाद जब नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम अलहदा हुआ करते थे, तो नॉर्थ वियतनाम का भी यही कैपिटल हुआ करता था। इसीलिए आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये देखें जो ओल्ड एरिया नज़र आ रहा है, एक्चुअल में पुराने पुराने घर ये इसी वजह से ही हैं कि 18वीं सदी, 19वीं सदी, और फिर इवन फिर जब इंडिपेंडेंट हो गया 1970s के बाद, जब ये नॉर्थ और साउथ वियतनाम इकट्ठे हो गए, तब भी आज तक हनोई ही इसका जो है वो कैपिटल है। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी ट्रैफिक देखोगे, आबादी और वो जो मोटरसाइकिल्स का रश, और अगर आप देखो तो ह्यूज है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ये भी देख रहा हूँ कि हो ची मिन्ह सिटी के अंदर मैं देखा था अभी मेट्रो सिस्टम जो ट्रेन होती है वो भी लॉन्च नहीं हुई थी। यहाँ पे मुझे नज़र आई है मेट्रो सिस्टम जो ऊपर इनकी चल भी रही है, और डिफरेंट उनकी जो ओवरहेड ब्रिजेस के ऊपर इनकी मेट्रो ट्रेन भी मुझे चलती हुई नज़र आई है। ऑल राइट नाजरीन, तो मैं ट्रेन स्ट्रीट्स के उसके बाद अपने हॉस्टल चला गया। मुझे नींद आने लगी थी यार, पता नहीं क्यों, तो थोड़ा सा आराम किया और अब वापस निकल आया हूँ उसी हनोई के ओल्ड क्वार्टर के अंदर। तो यहाँ पे आज संडे है, हल्ला गुल्ला बहुत ज़्यादा है और काफ़ी लोग जो आउटिंग है ना आज वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही। पता नहीं आज ज़्यादा है या नॉर्मल भी होती है नहीं, लेकिन इनके जितने भी यंगस्टर्स हैं या फैमिलीज हैं वो सारे इस तरह आके बैठ जाते हैं कैफ़ेज़ वगैरह में गप्पे शप्पे मारने और ये वो। तो अब आपको नेक्स्ट जगह के ऊपर लेके जा रहा हूँ। हो ची मिन्ह वाली आपको एपिसोड याद है ना, हमने वहाँ पे भी गलियाँ वगैरह विज़िट की थी और फिर उनकी एक हम बहुत बड़ी एक इंडोर मार्केट में गए थे। इसी तरह की इनकी यहाँ पर भी है। तो मैं देख रहा हूँ, तो देखते हैं कि यार वो आज ओपन है या नहीं है। तो यार इनका ओवरऑल पूरा बाज़ार ही ऐसा है कि आपको लगता है कि बस बैकपैकिंग चल रही है। और आपके सामने ये देखें 2-3 बैकपैकर जा भी रहे हैं चेकआउट करके।
तो क्योंकि यहाँ से हनोई से फिर लोग नॉर्थ की तरफ जाते हैं, हाजियान की तरफ, तो इसलिए हम तो हाजियान से आए हैं, लेकिन वहाँ के लिए देखें लोग यहाँ से फिर जैकेट्स वगैरह और जितने भी बैक पैक्स और जितने भी ये बैग वगैरह ये सारे बाई करके जाते हैं। तो यहाँ पे नॉर्थ फेस और उसकी जो कोलंबिया और जितने भी ब्रांड्स हैं ना स्पोर्ट्स वगैरह के, उनकी कॉपीज़ वगैरह आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। और कॉफ़ी जो है वो यहाँ की ट्रंक कॉफ़ी है, जो जिसकी रोस्टिंग कंपनी है यहाँ की बहुत बड़ी। आपको पूरे जो वियतनाम का जो हेड क्वार्टर एरिया, ये ट्रंक के नाम से ही कॉफ़ी आपको थ्रू आउट नज़र आएगी। तो मैं अभी लूँगा कॉफ़ी भी। पहले हम मार्केट चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं अंदर क्या सीन है। तो ये है इनका ओल्ड टाउन, और बिल्कुल इस तरह जिस तरह लाहौर के अगर आप देखते हैं गेट्स वगैरह बने होते हैं, इसी तरह इनके भी ये गेट्स वगैरह बने हुए हैं उस ज़माने के। तो काफ़ी ज़्यादा आपको यार बैक पैकर्स इतने ज़्यादा यहाँ पे आपको नज़र आएंगे ना। तो हनोई जो है ना वो बैक पैकर्स की, अगर मैं कहूँ कि थाईलैंड के बाद सबसे ज़्यादा, वियतनाम इज़ हेवन ऑफ बैक पैकर्स। तो अब सीन ये है कि यार ये देखो ये फ़ोक खा रही हैं, और मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं फ़ा खाऊँ, और अगर इधर कहीं वेजिटेरियन मुझे फ़ा मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए। बिल्कुल ये देसी मार्केट है, और ऐसा लग रहा है जैसे मैं बैंकॉक में आ गया हूँ। बैंकॉक में भी सेम ऐसी ही मार्केट है, और आई थिंक यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है मार्केट। तो इसका नाम है जी डोंग शुआन। ये आप ऊपर देखिए लिखा हुआ जी डोंग शुआन मार्केट। और अब अंदर चलते हैं। ओके, ये तो लग रहा है कि शाह आलम मार्केट का, अगर लाहौर में आप जाएँ ना 12 मार्केट, ये बिल्कुल वैसी लग रही है मुझे। कॉफ़ी यार, कॉफ़ी यहाँ से लेनी है। ये मुझे सामने नज़र आ गई है सबसे बेस्ट कॉफ़ी जो वियतनाम की, अगर इंस्टेंट के अंदर आपने देखनी है तो वो ये है G7। तो यहाँ पे डिफरेंट मुझे कॉफ़ी वगैरह नज़र आ रही हैं। ये आप देखो, ये भी डिफरेंट टाइप की कॉफ़ीज़ है यहाँ पर, ज़बरदस्त। ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे आपको ज़्यादातर लेडीज़ ही लगे नज़र आएंगी। चाइना के अंदर भी, और इवन जितना भी यहाँ वाला इलाका है, हर जगह आपको शॉप्स पे लेडीज़ ही काम करती हुई नज़र आ रही होती हैं। ये हैं जनाब इनकी सारी स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, और ये सारी होलसेल टाइप की मार्केट ही है। एक डोंग भी सस्ता नहीं करता, यानी मैंने 2-3 चीज़ें पूछी हैं। तो भाई आपको मैं सजेशन ये दे रहा हूँ, अगर आपने कॉफ़ीज़ वगैरह कोई भी शॉपिंग वगैरह करनी हो तो हनोई के अंदर इसी मार्केट के अंदर आओ। ये देखो बहुत बड़ा लिखा हुआ है छो डोंग शुआन, और कॉफ़ीज़ वगैरह जितनी भी है सारी वैरायटी आपको एक ही जगह पे मिल जाती है, और सबसे बेस्ट मिल जाती हैं आपको कॉफ़ीज़। चलें जी, इस मार्केट से तो बाहर चलते हैं। कॉफ़ी मैंने ले ली है, और जगह मेरे पास है नहीं, पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूँगा। ओके, तो भाई मार्केट तो चलती जा रही है। मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं उसके दूसरे एंड पे निकल गया था। ये अब यहाँ पे सारी अब गारमेंट्स वाला हिस्सा भी इसका स्टार्ट हो गया है। और अगर आप ये देखो, यहाँ पे सारी टी शर्ट्स हैं, टी शर्ट का इवन कपड़ा भी मिल रहा है यहाँ पे। अच्छी भली बड़ी मार्केट है यार। तो नाजरीन, ये आपको जैसे मैंने पहले दिखाया, बहुत ज़्यादा इधर ज़बरदस्त आपको नॉर्थ फेस के बैग्स की कॉपीज़ मिल जाती हैं, बिकॉज़ यहाँ पे सारी कंपनीज़ हैं और बड़ी एक क्लास कॉपीज़ हैं। और आपके भाई ने एक बड़े ही ज़बरदस्त सस्ते तरीन ले लिए हैं नॉर्थ फेस के। ये देखें, वाटरप्रूफ काफ़ी थिक मटेरियल है। आल्दो भी इसी तरह का ही बैग मैं लेकर आया हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ का। और कितने का मिला है? 3500 का। अब आप ओरिजिनल अगर नॉर्थ फेस की शॉप से लेते हैं तो ये आलमोस्ट कोई 60 से 70,000 का आलमोस्ट ही आपको मिल रहा होता है ओरिजिनल वाला। बट ये उसकी एक क्लास कॉपी है, तो बड़ा ज़बरदस्त पूरा ये मटेरियल, इसका पीवीसी मटेरियल होता है, रेन प्रूफ होता है। और मेरा क्योंकि ऑलरेडी जो मैं एक छोटा बैग लाया हुआ था वो हो गया है मेरा टूट, और मुझे अब एक छोटा बैग लेना था। लेकिन मैंने कहा यार इतनी मैंने कॉफ़ियाँ ले ली हैं, वो तो छोटे बैग में आनी नहीं है। तो मैंने कहा चलो ये वाला बैग लेते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि रेड लूँ या ये लूँ या ब्लैक लूँ, बट मुझे लगता है कि शायद मुझे येलो लेना चाहिए। तो भाई कौन सी चीज़ नहीं है यहाँ पर एक्चुअल में, ये एक मार्केट ही काफ़ी है। अगर आपने
कोई खुल डुल के शॉपिंग अगर आपने करनी है, चुप करके इधर डोंगसुआ मार्केट आ जाओ, एक एक चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। हर तरह की आइटम है आपको। मैं तो खाली पहले वो स्पाइसेस वाली में जाके गलत फहमी का शिकार हो गया था। यहाँ पे आपको शूज़, जॉगर्स और नॉर्थ फेस वगैरह की आपको जो ट्रैकिंग के शूज़ हैं उनकी कॉपीज़ वगैरह भी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। तो भाई यहाँ से आपको पूरा एरियल ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ऊपर वाले फ्लोर पे खड़ा होकर, ये निचला फ्लोर है इनका। ये भी इसके भी मैं दूसरे सेक्शन पे आया हूँ। आपको यहाँ पे टॉयज़, कपड़े, जूते, और ऊपर वाले सेक्शन में टोटली गारमेंट्स हैं यहाँ पर। और इवन ऊपर वाले इसके ऊपर भी थर्ड फ्लोर है, और थर्ड फ्लोर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कपड़ा ही कपड़ा है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा सेक्शन है, निकलता हूँ मैं, और इधर ही सारा हमारा टाइम ना लग जाए। आपको हनोई की किसी अगली जगह के ऊपर लेकर चलता हूँ। भूख शदीद लग गई है और मैं अब कोई हलाल रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ। हो ची मिन में खाया था हमने जो इनकी नेशनल डिश है फ़ा, और उसके बाद मैं कहीं पे भी नहीं खा सका। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार ये बड़ा शहर है, मेन कैपिटल है, यहाँ पे तो कोई मुझे हलाल रेस्टोरेंट मिल जाए। और काफ़ी ज़्यादा आ भी रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादातर अपना पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट आ रहे हैं। मैंने पाकिस्तानी खाना बिल्कुल भी नहीं खाना किसी और मुल्क में आके। मैं इसको लिटरली वेस्टेज ऑफ मनी समझता हूँ कि यार आप इतना पैसा खर्च करके किसी दूसरे मुल्क आओ और एंड में पाकिस्तानी खाना ही खाओ। तो चीज़ें इनकी ट्राई करनी चाहिए ज़्यादा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनके कल्चर और टेस्ट पता चलें। तो मैं ढूंढ रहा हूँ फ़ा, अगर मिल गया ना तो यार वो खाना है। फ़ा तो नहीं मिला। अगेन ये एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया जिस पे हलाल लिखा हुआ है, और ये होगा कि पाकिस्तानी इंडियंस का ही। इनसे पूछें। हेलो, आपके पास वो है इनका फ़ा? वो नहीं है, फ़ा यहाँ पे हलाल कहाँ से मिल जाएगा? हलाल इधर ज़ैनब रेस्टोरेंट है, लेकिन हाँ वो ये रेस्टोरेंट है हमारा, पाकिस्तानी भाई हैं, वैस भाई हैं। और ये देखें ज़रा समोसा में कितने का खिला रहे हैं। 55,000 यानी 600 रुपये का ऑलमोस्ट समोसा है। तो खाने यहाँ पे सारे आपको पाकिस्तानी इंडियन वगैरह मिल जाते हैं। और लेकिन अवैस भाई बता रहे हैं यहाँ पे एक ज़ैनब रेस्टोरेंट है मस्जिद के बिल्कुल साथ, तो वो ट्राई कर लें, वहीं से सिर्फ आपको फ़ा मिलेगा, अदरवाइज़ आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। और कह रहे हैं उसका कोई टाइमिंग नहीं होती, अपनी मर्ज़ी से वो चलता है और अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो कभी भी बंद करके चले जाते हैं। तो भाई वियतनामीज़ फ़ा तो हमारी किस्मत में नहीं है आज, कल ट्राई करेंगे दोबारा से आके। 11 बजे कहता है सुबह बंद हो जाता है, इसका मतलब है ये सिर्फ ब्रेकफास्ट लगाता है मुझे लगता है। ओके जी, सो मजबूरन हमें अपना बमी ही लेना पड़ा है। और हर शहर में आके इनका ये जो बन है, जिस बेसिकली ब्रेड को ये बमी कहते हैं एक्चुअल में। सड़क पे बैठ के खाना पड़ता है, यहाँ पे छोटे छोटे स्टूल्स पर। यार चलते चलते अब कॉफ़ी की रोस्टिंग की जो छोटी छोटी कंपनीज़ हैं यहाँ पे मैं फाइनली आ गया हूँ। और अब आपको वो जो सारी कॉफ़ीज़ पिछले मैंने कॉफ़ी वाली एपिसोड में दिखाई थी, ये सारी यहाँ पे पड़ी हुई हैं टिपिकल। तो जो वियतनामीज़ ट्रेडिशनल कॉफ़ी है वो मैंने यहाँ से ले ली है 100 ग्राम्स क्रश हुई हुई। ये आपको ऐसे सारे फ्लेवर्स मिल जाते हैं, अरेबिका, वही लुवाक वाली मशहूर, और इस तरह रोबस्ता काफ़ी। तो मुझे अरेबिका का ही फ्लेवर पसंद है, मैंने अरेबिका को क्रश करवा लिया है। और इसके अलावा इनकी जो वियतनाम की ट्रेडिशनल कॉफ़ी जो मैं पिछले काफ़ी दिनों से पी रहा हूँ वो भी मैंने ले लिया। ये है जनाब हनोई की नाइट लाइफ। और रात के टाइम आप रौनक चेक करें और रश चेक करें यार, इसमें टूरिस्ट भी शामिल है और लोकल लोग भी शामिल हैं। और मुझे यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको
संडे वाले दिन ही इधर इतना ज़बरदस्त माहौल मिल रहा है। नॉर्मल में भी लोग इधर इसी तरह ही शाम को आके बैठते हैं लेक के पास। और ये पूरी रोड पे रात को अब छोटे छोटे स्टॉल्स और जो नाइट बाज़ार है या नाइट मार्केट है वो लग जाएगी। सब लोग अपने घरों से निकल के अपने बच्चों को बाहर ले आए हैं। कितना ज़बरदस्त सीन लग रहा है। हाँ, ज़रा आपको लेक के पास लेके जाता हूँ। ये इनकी फेमस लेक है जो हनोई शहर के बिल्कुल सेंटर में आती है। और इसके भी अराउंड सब लोग मैंने देखा कि बैठे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, गप्पे मार रहे होते हैं, कोई एक्सरसाइज ये देखिए भाग के जा रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। और ये सामने लाइन में ऊपर कैफ़ेज़ ही कैफ़ेज़ बने हुए हैं। आपको सारी हर जगह के ऊपर बस कॉफ़ी ही कॉफ़ी दिखती हुई नज़र आ रही होगी। वियतनाम का बस दूसरा नाम ही यही है, बस यूँ समझ लो कि लैंड ऑफ कॉफ़ी। इतनी कॉफ़ी पिला देंगे ना आपको और इतने फ्लेवर के आपको बस लव ही हो जाएगा। लिटरली अगर आप ड्रोन से इस वक्त ऊपर से देखो तो अब मुझे तो बिल्कुल वही हो ची मिन सिटी वाली ही फीलिंग आ रही है। इतनी लाइटिंग, इतनी ज़बरदस्त बिल्डिंग। शुरू में जब पहले दिन आया था तो मुझे इतना ज़्यादा इसने इम्प्रेस नहीं किया था, लेकिन जैसे ही शाम हुई है तो सीन ही चेंज हो गया यार बिल्कुल। रौनक चेक करो यार बस तुम ऐसे लग रहा है जैसे कोई इवेंट है इधर, जैसे कोई पार्टी सीन हो रहा है कि पूरी कौम में बाहर निकल आई है। और यार ये देखें, ये ट्रेडिशनल बहुत अच्छा लगता है। अपनी स्टिक उठा के अपने वियतनामी स्टाइल के अंदर ये लोग हैट पहन के जा रहे थे। ऑल राइट जी, तो ये था आज का दिन मेरा हनोई के अंदर। और आपको काफ़ी जगह यहाँ की दिखाई और कल आपको दिखाऊंगा हनोई का आखिरी दिन जो क्योंकि मेरा वियतनाम का होगा आखिरी दिन। इसके बाद हम लोग आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। I show you a video. You watch my video? Yeah. You're from Pakistan or India? India. So which video you watched? Vietnam. Vietnam series already? Already. Okay, so this is second last or last episode. Take now. You are already in my vlog. What's your name? Pankaj Jain. पंकज। और पंकज साहब आप कहाँ से हैं, किस शहर से? जयपुर राजस्थान. जयपुर से। और आपने मेरी कौन सी एपिसोड देखी वियतनाम अभी की? मैं वियतनाम की देख रहा हूँ रिसेंटली Yes. जो भी बिल्कुल चल रही हैं। हाँ। चले जी, बहुत शुक्रिया। इंडिया से हमारे सब्सक्राइबर पंकज भाई मिले हैं हमें। और हनोई के अंदर हमारा ट्रैवल एंड हो रहा है और ये ऑलरेडी हमारी वियतनाम की सीरीज़ जो है वो लास्ट कर रहे हैं। हाँ, हनोई इज़ माई लास्ट डे एक्चुअली। ठीक है, मैंने हो ची मिन से स्टार्ट किया था और सारा कवर करके आज यहाँ पे बहुत पहुँचे। अच्छा चलो जी, लगा। सी यू जी, सी यू। शाम को एक दफ़ा फिर मैं अपने वियतनाम में बने मलेशियन फ्रेंड आज़म से मिला और हमने प्लान बनाया कि क्यों ना यहाँ का पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं। पिज़्ज़ा तो बहुत ही फारक निकला, इसलिए मैंने आज़म से प्रॉमिस किया कि जब वो वियतनाम से चाइना के रास्ते पाकिस्तान एंटर होगा तो मैं उसका लाहौर का पिज़्ज़ा खिलाऊंगा। पिज़्ज़ा तो इतना इम्प्रेसिव नहीं था, लेकिन हनोई शहर ने बहुत इम्प्रेस किया। जब मैं वियतनाम लैंड किया था तो हो ची मिन सिटी की डेवलपमेंट ने तो बहुत इम्प्रेस किया था। और आज लास्ट डे जब हनोई पहुंचा हूं तो यहाँ की डेवलपमेंट का सीन भी कुछ कम नहीं है। और वाकई हनोई भी अब एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सिटी बन चुका है। खैर, कल होगा मेरा हनोई और वियतनाम के अंदर लास्ट दिन, तो देखते हैं हनोई में मज़ीद क्या है हमारे लिए एक्सप्लोर करने को। कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर।